लगभग पिछले 3 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं। सोलन की जनता पानी के लिए तरस रही है। सरकार इसका हल निकालने में बिल्कुल नाकाम रही है और मंत्री जी बिल्कुल मस्त और जनता पिछले 3 महीनों से त्रस्त है और आज तक उन्होंने इस बात की सुध नहीं ली। ये इसको यदि सदी का सबसे बड़ा महाजल संकट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पेयजल योजना है गिरी की, 2008 से चल रही है, लगभग 17 वर्ष से ज्यादा हो गए। तो उससे पहले जब इसी वर्ष को ये प्रॉब्लम आई, पहले 18 साल पहले ये स्कीम क्या अच्छी तरह नहीं चली? तो मेरे को ऐसा लगता है सरकार को ऐसे अधिकारियों की मेडिकल जांच करनी चाहिए और उनका मानसिक स्तर देखना चाहिए कि भी आप जनता के दुख दर्द को 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना, उसके लिए तो ये इस तरह की ऊटपटांग बातें करो। अब 3.5 महीने हो चुके हैं, आपने ऑगमेंटेशन को जिसमें 20 करोड़ रुपए का सरकार का लग चुका है उसको भी फेल कर दिया आपने। सोलन शहर इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। पिछले 3 महीनों से नियमित जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। शहरी बीजेपी मंडल के शैलेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी कि नगर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत से आम जनता परेशान है और सरकार इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की पेयजल योजनाओं के धन का दुरुपयोग हुआ है और मंत्री व अधिकारी इस संकट को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। गुप्ता ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा जल संकट है और जनता त्राही त्राही कर रही है, जबकि सरकार चैन की नींद सो रही है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। यह प्रदर्शन पुराने डीसी ऑफिस परिसर में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि इसमें सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि शहर के आम नागरिक, व्यापारी वर्ग और समाजसेवी संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जल संकट से त्रस्त लोगों ने साफ कर दिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेंगे। पुराने डीसी ऑफिस के प्रांगण में ये कल धरना प्रदर्शन लगभग पिछले 3 महीनों से ज्यादा हो गए हैं। सोलन की जनता पानी के लिए तरस रही है। सरकार इसका हल निकालने में बिल्कुल नाकाम रही है और मंत्री जी बिल्कुल मस्त और जनता पिछले 3 महीनों से त्रस्त है और आज तक उन्होंने इस बात की सुध नहीं ली। ये इसको यदि सदी का सबसे बड़ा महाजल संकट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 1971 से पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन के लिए रहती थी। ये 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इस पे सरकार की गंभीरता कहीं नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो कुछ अधिकारी इस लोगों की दुख दर्द का ना समझते हुए हर कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। कभी अर्थमेटिक कोई मैट्रिक कि जी ये इतने कंज्यूमर है, इतने वो हैं। वो अभी अभी नए आए हैं और ये जो पेयजल योजना है गिरी की, 2008 से चल रही है, लगभग 17 वर्ष से ज़्यादा हो गए। तो उससे पहले जब इसी वर्ष को ये प्रॉब्लम आई, पहले 18 साल पहले ये स्कीम क्या अच्छी तरह नहीं चली? तो मेरे को ऐसा लगता है सरकार को ऐसे अधिकारियों की मेडिकल जांच करनी चाहिए और उनका मानसिक स्तर देखना चाहिए कि भी आप जनता के दुख दर्द को 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना, उसके लिए तो ये इस तरह की ऊटपटांग बातें करो। अब 3.5 महीने हो चुके हैं, आपने ऑगमेंटेशन को जिसमें 20 करोड़ रुपए का सरकार का लग चुका है उसको भी फेल कर दिया आपने। आप जो WTP जो पहले एग्जिस्ट करता था 14 MLD का ऑगमेंटेशन जो आई, ऑगमेंटेशन के बाद 7 MLD WTP को ऐड किया गया, लेकिन उसमें आपने रॉ वाटर को अभी तक अटैच ही नहीं किया। उसी लिए कैपेसिटी अभी 14 MLD की चल रही है। जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए। सरकार ने 20 करोड़ रुपया ऑगमेंटेशन लगा दिया और वो स्कीम जो बनी, ड्राइंग बनी, उसकी एग्जीक्यूशन भी सारी होगी, लेकिन वो कनेक्टिविटी रॉ वाटर की क्यों नहीं कर रहे, जिसके कारण पानी इनहांस होगा
और उसके जो पानी की जो अपना वॉशिंग जो जो WTP की जो कैपेसिटी है वो 21 MLD की होगी। तो कौन है ये अधिकारी जो उसको कनेक्ट नहीं होने दे रहा रॉ वाटर के साथ? आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो मंत्री जी हैं, आज ये बताइए कि भी हमारे यहाँ जो 2021 में जयराम ठाकुर जी ने जो कसौली पेयजल योजना की 104 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की थी, उसका 90% भाजपा सरकार काम पूरा कर गई। इनसे 10% काम नहीं हुआ, जिससे 43 पंचायतें भी वहां की उनको भी लाभ होना था, उसकी ऑगमेंटेशन होनी थी, और कसौली, परमाणु, धर्मपुर सबको पानी मिलना था। और इससे धर्मपुर के साथ साथ सोलन को भी फायदा होना था। जो 20, 25, 30% पानी वहां जाता है वो सोलन में ही पानी रहता। सरकार उस 10% की स्कीम को 3 साल से पूरा नहीं कर सकी। अब आज तक विधायक भी रोते रह गए कसौली के, और उसके बावजूद भी अब 3 महीने हो गए हैं। ये जो जल संकट के ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जो 10:30 बजे पुराना DC ऑफिस प्रांगण में होगा। और उसके बाद जो हमने हस्ताक्षरित जो है ये जल संकट के ऊपर जो आम जनता के हैं, वो हम जिलाधीश महोदय को कल उस ज्ञापन देंगे, और वो ज्ञापन जो है वो महामहिम जी को दिया जाएगा। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य आएं। कल मंगलवार को DC ऑफिस, पुराने DC ऑफिस में 10:30 बजे।